हाय गाइस, आप सभी का फिर से चार्ट सीखे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। एक तो देखिए स्ट्रेटजी सब बताते हैं आपको, यहाँ की इंडिकेटर चाहे मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताई भी, जैसे ये वाली है स्ट्रेटजी। कई लोग कहते हैं यार ये तो बकवास है, इसमें चाहे मान लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं यूटी बोर्ड का कि वो फॉल्स सिग्नल देता है, बाय सेल के ट्रैप सिग्नल देता है और उसे लेकर नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ भी सिखाने वाला हूँ कि आप उसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। किसी भी इंडिकेटर पर आप आंख बंद कर भरोसा मत करिए, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर जो पीछे गुजर चुका होता है उसके बेसिस पर आपको उसकी कैलकुलेशन करके आपको एक रिजल्ट देते हैं, चाहे बाय का चाहे सेल का, ठीक है। बट अगर आप प्राइस एक्शन आपको आगे होने वाले मूवमेंट के बारे में आइडिया देता है, बट मैं आपको इंडिकेटर्स के अंदर कैसे आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो कि ये इंडिकेटर वर्क करता है नहीं करता, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वैसे तो टेस्टिंग के लिए आपको अगर आपने ट्रेडिंग व्यू पर मैं बताने वाला हूँ, बाकी आप चाहे तो ट्रेडिंग लीड का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी, चाहे झड़ोदा का चार्ट, investing.com का चार्ट, चाहे आप किसी बाइनेंस एक्सचेंज का चार्ट क्रिप्टो के अंदर हो तो आप, ठीक है, चाहे आप कोई भी चार्ट जिसके अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखाई देती है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चार्ट सीखे का ही आप इसका यूज कीजिए, और सॉरी चार्ट सीखे पर आपको बताया ट्रेडिंग व्यू का ही यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके अंदर बताने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी। किसी भी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, वो बताऊंगा कैसे क्रॉस चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको इसके अंदर जो कमांड बताने वाला हूँ ना, वो मैं आपको सीधी वीडियो बताऊँगा। कमांड के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा आपको? हैशटैग कोड या फिर हैशटैग इनपुट, फिर आगे स्पेस देके फिर लिखिएगा चार्ट सीखे, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसका इनपुट बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं ट्रेडिंग व्यू मैंने इस वक्त देखिए खोल दिया है, ये आपके सामने ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है। मैं किसी का भी ले लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, एक सुई करके टोकन है, मैंने उसको ले लिया। आप 1 घंटे पे देख सकते हैं, 4 घंटे पे देख सकते हैं, 1 डे पे देख सकते हैं, 5 मिनट पे देख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। 15 मिनट से 1 घंटे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना, आपको देखिए ये इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये कौन सा है, पहले आपको सेटिंग को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3-4 फैक्टर्स हैं। एक आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, देखिए ये, ठीक है, ये जो एरो दिखाई दिया है। एक तो ये अगर ये ग्रीन बोल रहा है आपको, ठीक है, और कैंडल इसके ऊपर है, तो एक ग्रीन बोला यानी कि एक पॉजिटिवनेस ये है, आपको एक सिग्नल दे दिया इसने। दूसरा ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरा इंडिकेशन आपको ये मिला है। तीसरा इंडिकेशन आपको क्या मिला, ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है ईएमए की लाइन है, ठीक है। इसकी सेटिंग कौन कौन सी मैंने इनपुट डाले उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। और तीसरी ये ईएमए के ऊपर भी है। चौथा यहाँ पर आपको एक जो रिबन सा दिखाई दे रहा है, देखिए रिबन है, ठीक। अगर जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी ग्रीन रिबन के ऊपर प्राइस है, और यहाँ पर देखेंगे अभी ब्रेकआउट करके आया है सब चीज़ों से। पहले रेड रिबन था, रेड से ग्रीन रिबन आ चुका है और साथ में इस ईएमए के ऊपर है, यानी कि हमें चौथा इन कन्फर्मेशन भी मिल गया है। डॉट का, ब्लू लाइन का, ईएमए का, दोनों रिबन्स का, ठीक है, अप और डाउन दोनों रिबन से ऊपर, और ग्रीन कैंडल ये हमें मिल चुके। तो यानी कि ये हमें बता रहा है यहाँ से कि ये पॉइंट हमारा एंट्री का है। यहाँ से मैं एंट्री ली, मुझे 3.8396। मैं इसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे, ऐसे क्रॉस चेक करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर एक कॉइन ले लिया या एक शीट बना ली। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस डेट को था ये। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए 26 जुलाई 2025। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ 26/7/25, और ये था हमारे पास सुई करके कॉइन या शेयर जो भी हो। अब हमने बाई प्राइस क्या था इसका, देखिए 3.8396। यहाँ पर जब जाएंगे आप 3.8396 मैंने यहाँ पर इसको बाय किया। मैं मान लेता मैंने 100 रुपया $100 इन्वेस्ट किया इसमें, तो मुझे इतनी क्वांटिटी मिली। अब मैं चलता हूँ आगे। इसने इंडिकेटर ने हमें सेल के बारे में कब बोला, यहाँ पर सेल ऐसे नहीं, वही सेम कंडीशन हमें भी देखनी है। यहाँ पर सेल के जो इसके अपोजिट जो ग्रीन की थी वही रेड के, रेड डॉट होना चाहिए पहला इंडिकेशन, ब्लू लाइन यानी कि ईएमए के नीचे होना चाहिए कैंडल दूसरी कंफर्मेशन, ये रेड रिबन होना चाहिए, और सब चीज़ें मतलब ब्लू लाइन के नीचे सब कुछ है। देखिए यहाँ पर जैसे ब्लू लाइन के ऊपर सब कुछ था, ठीक है, ऐसे ब्लू लाइन के नीचे आपको यहाँ पर देखने को सब कुछ मिल रहा है, यानी कि रिबन भी, कैंडल भी, और ये आपका जो डॉट है ये पिछली कैंडल पर भी होगा तब भी चल जाएगा, पर और ये ब्लू लाइन के ऊपर नीचे भी हो सकता है तब भी चल सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सेल इसने बोला, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेल कर दिया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो 4.0773, देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने सेल किया 4.0773, तो मुझे
देखिए मैंने $100 लगाए थे, मुझे $106 मिले, यानी कि मुझे 6% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल $6 का प्रॉफिट हुआ। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ से मैंने एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये अगर आप यही काम अगर शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर इसने जब हमें शॉर्ट के लिए बोला, नीचे के लिए बोला, तो मैं एक काम करता, अब यहाँ से मैं इसको सुई को शॉर्ट में लेता हूँ, मान लेता मैं 5x की लेवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, तो मेरे एंट्री प्राइस यहाँ पे मैं इसे एक काम करता हूँ, बाई की जगह एंट्री कर देता हूँ। एंट्री थोड़ा ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट दोनों में। ठीक है, और एग्जिट प्राइस ये सेल की जगह एग्जिट कर देता, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, चल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है इसके लिए। ठीक है गाइस, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इसके। अब हमने यहाँ पर जो हमारा हमने जिस प्राइस पे एग्जिट, दोस्तों जिस प्राइस पे हमने एग्जिट किया था, हम अगली बार इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चार्ट पर अगर जब हम देखेंगे, जब इसने हमें यहाँ से एग्जिट करा दिया है, ये वाला खेल ख़त्म हो गया था। अब चलते हैं आगे। ये देखिए ग्रीन रिबन, ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई, ये ग्रीन डॉट दे चुका है, पर हमें एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल भी बन गई थी, हमें एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि अभी तक रिबन ब्लू लाइन के ऊपर नहीं था, यानी कि इसने हमें फॉल्स सिग्नल से बचा लिया है। ठीक है, अब देखिए उसने दोबारा से फिर बोल दिया, अगर जो कोई एग्जिट कर भी चुका तो दोबारा से नहीं बोल दे यहाँ से। देखिए फिर से, पर हम यहाँ से एग्जिट नहीं करके निकले थे, यानी कि हमें कहाँ तक का मूवमेंट मिला है, कितना बड़ा मूवमेंट मिला है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल जाकर इसने हमें यहाँ पर एग्जिट कराया है। देखिए देखिए इसने यहाँ पर हमें एग्जिट कराया है, यहाँ पर। तो अगर हमारा ये, यानी कि मैं इसको लेकर चलता हूँ प्योर इस पॉइंट पर, यानी कि 3.4989, यहाँ पे देखिएगा 3.4989, यानी कि देखिए हमें कितने मिले हमारे ये प्रॉफिट पर। एक्चुअल में ये हमारा सिग्नल लॉन्ग और शॉर्ट का था, तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस आएगा ना दोस्तों, ठीक है, तो आप देखोगे ये यहाँ पर हमें इतना प्रॉफिट और लॉस हमारा देखने को मिला है। ठीक है, मतलब ये माइनस में दिखा रहा है क्योंकि ये शॉर्ट का सिग्नल है, क्योंकि हम ये माइनस की तरफ गया, पर एक्चुअल में ये प्लस का ही सिग्नल है। ठीक है, हमें इतने ही डॉलर मिले तो ये माइनस में है, तो हम इसको फार्मूले से इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो थोड़ा बहुत गलती हो सकती है दोस्तों। एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके देखी है, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा। तो जब हमारा प्राइस इतना नीचे चला गया है, ठीक है, तो हमें देखा जाए तो हमने लगाए इतने थे। ठीक है, अगर देखा जाए माइनस की अगर हिसाब से देखो, अगर हमने स्पोर्ट में बाय किया होता तो हमें इतना लॉस होता, बट एक्चुअल में ये कितने डॉलर नीचे गिरा है, मतलब कितने डॉलर माइनस में जाएगा। अगर हम लेवरेज के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है $70.92 का 5x लेवरेज के हिसाब से शॉर्ट में। ठीक है, अगर आप अब यही अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पर इसने फिर से हमें देखिए ग्रीन डॉट दिया, ग्रीन डॉट के ऊपर इसने हमें एंट्री दिला दी इस पॉइंट पर फिर से, यानी कि देखिए यहाँ पर। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ आपको फिर से, सुई की बात कर रहा हूँ खाली अब मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसने हमें एंट्री दोबारा कहाँ कराई है, ये कराई इसने 3.4908 पर, 3.4908। आपके सामने $100 यहाँ पर भी 5x ही लेवरेज चल रहा है मेरा, पर अब की बार मेरा लेवरेज चलेगा नॉर्मल में। ठीक है, ये देखिए ये मैंने प्लस का ले लिया है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर अभी इसका जो एग्जिट प्राइस है, यहाँ पर इसने कहाँ बोला एग्जिट प्राइस, इस पॉइंट पर बोला। ठीक है, ये लीजिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर इसने बोला, यानी कि 3.7825 पर। तो अगर मैं 3.7825 करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितने डॉलर बने, $41। मैं सिर्फ एक सिंगल कोइन की बात कर रहा हूँ, और आप ये मल्टीपल किसी पे भी कर सकते हो, सेम यहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, शॉर्ट लॉन्ग जो भी करना चाहे आप कर सकते हो। देखिए अगर आपने यहाँ पर भी इसको बाय किया होता इस पॉइंट पर जहाँ पर इसने बाय कराया, एक एग्जांपल के साथ चलते दोबारा से सुई को। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पे करा रहा है, ये 3.6164 पे इसने हमें अगर बाय कराया है, और अगर मैं करंट प्राइस पर भी अगर इसको सेल करता हूँ, जो यहाँ तक पर भी है, ये है 3.7622, तो भी हम $20 प्रॉफिट पे होते हैं $100 लगाने के बाद 5x लेवरेज से। लेवरेज आपके ऊपर है, आप 1x लगाओ 2x लगाओ। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक कोइन को पकड़ सकते हो, चाहे 5 कोइनों को पकड़ सकते हो, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपल देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जैसे ये आरकम कोइन है, मैं इसको ले लेता हूँ और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए चल रहा, जब अगर जैसे ही रेड बोल देगा तो हम इसके अंदर से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आप टाटा मोटर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल ये ले लेते हैं इस कोइन का, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। अब यहाँ पर देखो इसने टाटा मोटर्स ने हमें कहाँ बोला है, ये रुकिए थोड़ा सा 2 घंटे बड़ी टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं ताकि कैंडल
आप बड़े टाइम फ्रेम 1 घंटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तो इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया। यहाँ से इसने हमें एंट्री बोली और हमें जो एग्जिट कराया है इस पॉइंट पर बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लेकर चलता हूँ, मतलब कितना बेनिफिट दिखा रहा है हमें, ये देखिए करीब करीब यहाँ तक, जबकि प्राइस तो बहुत ऊपर गया है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जल्दी एग्जिट नहीं कर, मतलब जल्दी एग्जिट नहीं कराएगा। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे इसने हमें करीब करीब यहाँ पर इसने हमें एग्जिट कराया है। D1 के नीचे देखिए कैंडल जो बनी, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें 6% का प्रॉफिट हुआ, और जबकि एंट्री भी इसने हमें थोड़ा सा और पहले दे दी। ये देखिए मैं मान के चलता हूँ टाटा स्टील का, आपके सामने देखिए, ये देखिए ये तारीख कब की है, ये है हमारे पास 11 अगस्त की 8:25 टाटा। आप है ना इस तरीके से इसको ट्राई करके देख सकते हो। 677.9, ठीक है, $100। ये देखिए इतनी क्वांटिटी मिल गई। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ स्पोर्ट में, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट में लेकर चलता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या निकल कर आता है। अब एग्जिट प्राइस इसने बोला हमें 682.65 देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 5% का प्रॉफिट। अगर आप लेवरेज यूज़ करते तो आपको उसके हिसाब से उतना प्रॉफिट होता, ठीक है। तो यही अगर आप ये जब पूरे महीने जब कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने प्रॉफिट पर हूँ, मैं कितने लॉस पर हूँ, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हैं, सही है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने लॉन्ग और शॉर्ट के बेसिस पे लिया, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपको मिस करना चाहिए। अगर आपको ये शीट भी चाहिए तो भी आपको इसका मैं फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ एक सिंगल कॉइन को भी पकड़ लीजिए जो अच्छा कॉइन है, जैसे सुई को देख सकते हो आप, या फिर आप LTC को देख सकते हैं, सोलाना कॉइन को देख सकते हो। उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम भी रहता है, और उसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, और बढ़िया कॉइन है, ट्रैप वाला कॉइन नहीं है, ठीक है। तो आप उसका यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। मुझे तो काफ़ी ठीक लग रहा है। बाकी आप सुई के अंदर भी देख सकते हो, जो भी आपको ठीक ठाक लगे उस कॉइन को आप पकड़ लीजिए, उसके बेसिस पर आप उसके अंदर ट्रेड कीजिए। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ये कौन सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे आप, यहाँ पर आपको लिखना EMA क्रॉस, ठीक है। EMA क्रॉस जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा EMA क्रॉस, ये वाला EZLGO का, ये आप यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो इनपुट की सेटिंग्स है उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिखेंगे #इनपुट, फिर आगे स्पेस देकर चार्ट सीखे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो आपको इसका इनपुट दे दिया जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसके अंदर देखने में मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई आपको, ठीक है। देखिए ये रही, ठीक है। आप इनका यूज करके काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हैं। FIB का कैसे सही इस्तेमाल करते हैं इसको देख सकते हो, साथ में सप्लाई, डिमांड और यूट्यूब बोर्ड का कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। इन सब का यूज कीजिए इस एक्सेल फॉर्म में, तो आपको रिजल्ट सही से देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलूंगा आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।